आ जाओ, हमने जो जली कटी कही है उसका बुरा मत मानना, आ जाओ। भंवरा फिर आ गया। उद्धव जी ने सोचा शायद भंवरे के बहाने हमको बुला रही है। तुरंत जैसे ही भंवरा आया फिर से डांट दिया, अरे बेशरम कहीं का, तुझे शर्म नहीं आई? फिर से आ गया। उसी वृक्ष के नीचे उद्धव जी आए थे, फिर रुक गए। ये कैसी हैं, बुलाती भी हैं, डांटती भी हैं। एक सखी ने कहा, अरे राधा रानी सुन तो लो, क्या कहना चाहता है ये भंवरा? एक गोपी ने कहा, अच्छा ठीक है भंवरे सुना, यद्यपि उसकी कथा में कुछ रखा नहीं है, मगर फिर भी तू जो चाहता है सुना। वो तो जी के जो बुद्धि में इस ज्ञान का अहंकार भरा पड़ा था कि हम गंवार ग्वालियों को क्या समझाएंगे, उनका यह अहंकार टूट गया। अरे ये गोपियां तो उस कृष्ण के विषय में सब जानती हैं, वही कृष्ण है, वही राम है, वही नारायण है, कई अवतारों के विषय में ज्ञान है इनको, हम क्या समझाएं? फिर भी उद्धव जी गए, प्रणाम किया। आसा महो चरण रेणु जुसाम हम श्याम। हे गोपियों, हम आपके चरणों में प्रेम करते हैं, लेकिन जो आपका प्रेम श्री कृष्ण के प्रति है, कृष्ण ब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है, और साधारण मानव मानकर उनसे प्रेम करना अपराध है। वो तो साक्षात ब्रह्म है। गोपियों ने जोर से हंसी, ब्रह्म है तो फिर निराकार भी होगा। उद्धव ने कहा हाँ निराकार है। गोपियों ने कहा कैसी बात करते हो उद्धव, तुम तो कहते हो कि ब्रह्म निराकार होता है, लेकिन वो तो उसे तो हमने गाय चराते हुए देखा है, पैरों से छूकर अपने घर के अंदर आते देखा है, माखन चुराते हुए देखा है, हाथों से मटकियां फोड़ते हुए देखा है, अपनी चुनरियां खींचते हुए देखा है, और यहाँ तक कि हमने उसे अपने हाथों से माखन भी खिलाया है, और बड़े चाव से उसने अपने हमारे मक्खन को प्रेम से खाया है। तो भला जब वो निराकार है तो ये सब क्रियाएं कैसे कर सकता है? आगु नहीं सगु नहीं, नहीं कछु भेदा। आगुन और सगुन में कोई भेद नहीं। वही जब वेदांती योगी जब निराकार परमात्मा का ध्यान करते हैं तो हृदय में विराजमान हो जाते हैं, हवा की तरह विद्यमान होते हैं, और जब भक्त भगवान को पुकारते हैं तो भगवान वही साकार बन करके, राम बन करके, कृष्ण बन करके, नरसिंह बन करके, वामन बन करके अपने भक्त को आनंदित करने के लिए धराधाम पर आते हैं। जब मनु जी ने तपस्या की, मानस में, श्री रामचरित्र मानस में राम कथा में वर्णन है कि जब मनु जी ने प्रभु की प्राप्ति के लिए जब तपस्या किया तो उस तपस्या में उन्होंने निर्विल निराकार ब्रह्म की उपासना की, और जब उपासना पूरी हुई, बहुत बार ब्रह्मा आदि देवता उनके पास आए, बंद कर दो मनु, बहुत तप किया, बंद कर दो, अस्थि मात्र हो रहे, शरीरा मात्र, हड्डी भर शरीर में बची और सब कुछ समाप्त हो गया। तो भगवान आकाशवाणी करते हैं, मनु मांगो क्या चाहिए? भगवान ने कहा मांगो, मनु जी ने कहा मांगो तो सही, लेकिन आप मेरे सामने तो आओ। तब भगवान ने कहा सामने कैसे आऊं? तुमने निर्गुण निराकार की उपासना की है, और निर्गुण निराकार किसी को दिखाई नहीं देता, वो कण कण में व्याप्त तो होता है पर दिखता किसी को नहीं। मनु जी ने कहा तो ठीक है, अब हम सगुण स्वरूप की उपासना करेंगे, तब आप हमारे सामने आना। भगवान ने कहा नहीं नहीं, अब तो तुम्हारी साधना पूर्ण हो गई। तो भगवान ने कहा, मनु जी ने कहा सामने आ जाइए। भगवान ने कहा सामने तो आ जाएंगे, लेकिन हमें पहले एक स्वरूप प्रदान करो। किस स्वरूप में आए? क्योंकि तुमने निराकार की उपासना की है, स्वरूप तो तुम्हें ही देना होगा, इसलिए स्वरूप प्रदान करो। जो स्वरूप बस शिव मन माही,
जो शिव के हृदय में जो स्वरूप बस रहा है उस स्वरूप में आप मेरे सामने आए। स्वरूप प्रदान किया, तब भगवान श्री मनु और शत्रुपा के सामने प्रकट हुए। इधर गोपियां कहती हैं वही निराकार है और वही साकार है उद्धव, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर तुम ये कहते हो कि वह परमात्मा ब्रह्म है, कृष्ण ब्रह्म है, तो सारा संसार ब्रह्ममय है, कृष्ण भी ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म हो, हम भी ब्रह्म हैं, तो ब्रह्म को ब्रह्म का संदेश कैसा? अरे उद्धव, संदेश तो उसको दिया जाता है जो कहीं जाता है। कृष्ण तो हमें छोड़कर कभी कहीं गया ही नहीं। हमारे बिना ना वो रह सकता है, ना उसके बिना हम रह सकते हैं। तुमने कैसे सोच लिया कि कृष्ण हमको छोड़कर चला गया? अरे प्रियतम को पतियां लिखूं जो गया हो परदेश, जो तन में मन में कण कण में उसका क्या संदेश। जो कण कण में विराजमान है, जो हमारे रोम रोम में विराजमान है, उसका कैसा संदेश? अब तो निरुत्तर हो गए, चरणों में बहुत प्रणाम किया। शुकाचार्य कहते हैं राजन, उद्धव ने गोपियों के चरणों का प्रणाम नहीं किया, तो वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पादरेणुम वीक्षणसः यासां हरिकथोद्गीतम् पुनाति भुवनत्रयम्। मैं प्रणाम करता हूँ इन ब्रज की जो स्त्रियां हैं, उनके पैरों को नहीं, उनके चरण धूल की वंदना करता हूँ और भगवान से आशीर्वाद मांगने लगे। धन्य है ये ब्रज और धन्य है ये ब्रज की गोपियां। आशा महो चरण रेणुजुषा महम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौ सधीना यादोस्त्यजं स्वजनमार्य पथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं सुखभिर्मृगाया। आशा महो चरण रेणु जुहास महं च चरण रेणु जुषा महं श्याम। हे प्रभु, अगर दूसरा जन्म हमारा मिले, हम अगर दूसरे जन्म में मनुष्य का शरीर धारण करें, तो हमारा जन्म इस वृंदावन में हो। अगर हमारे पुण्य मनुष्य शरीर प्राप्त करने में कम पड़ जाए, लता पता भी बनाना तो ब्रज का बनाना। अगर धरती पे दोबारा जन्म देना हो, लता पता भी बनने का अगर अवसर ना आए, पुण्य ना हो, तो धूल ही बना देना। लेकिन धूल बनाना तो कहाँ की? ब्रज की। वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पादरेणुम वीक्षणसः। धन्य है ब्रज की रज, प्रणाम करता हूँ। गोपियों ने कहा उद्धव, कृष्ण से प्रेम करो, प्रेम के योग्य है। उद्धव ने पूछा है आपने गोपियों से, आपने प्रभु से कैसा प्रेम किया? इतना देव दुर्लभ स्नेह है, आपने कैसे प्राप्त किया? गोपियों ने कहा है उद्धव, एक बार समर्पित होकर के श्री कृष्ण से प्रेम करो। ये ब्रह्म ज्ञान छोड़ करके भगवान से प्रेम करो, तुम्हें पता लगेगा, सब कुछ पता लगेगा। ये बंदगी, ये प्रेम तुम्हारे बस की बात नहीं है। जब तक तुम श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करोगे, जब तक तुम ये ब्रह्म ज्ञान का त्याग नहीं करोगे, जब तक सच्चा प्रेम तुम्हें कृष्ण से नहीं होगा। आइए एक भजन के माध्यम से गोपी उद्धव संवाद सुनते हैं।